हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। देखिए, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है किशोरावस्था में मानसिक विकास। यदि हम किशोरावस्था में मानसिक विकास की बात करते हैं तो देखो, जहाँ पर मानसिक विकास की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जिज्ञासा में विकास, तर्क शक्ति और ध्यान केंद्रीकरण, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, चिंतन है, सोच है, खोज है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। ठीक है, तो ये बात करते हैं हम किशोरावस्था में मानसिक विकास की। तो देखो, किशोरावस्था में यदि मानसिक विकास की हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल करके सामने आता है वो ये आता है कि बुद्धि में स्थिरता। क्योंकि किशोरावस्था में जो है बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। जैसे कि हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, टर्मन जॉन्स हैं, स्पीयरमैन हैं, उन्होंने क्या कहा है कि 14 से 16 वर्ष के बीच में बुद्धि का पूर्ण विकास हो चुका होता है। ठीक है, इसके अलावा हार्मोस ने जो बोला है वो उन्होंने बोला है कि 15 वर्ष की आयु में बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। जॉनसन्स व कर्नाड ने कहा है कि 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। तो देखो, यदि कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था में बुद्धि का पूर्ण विकास हो चुका होता है। ठीक है, इसलिए इस अवस्था में बुद्धि की यदि बात करें तो देखो, बुद्धि तो जन्मजात होती है, बट ये हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में किशोरों की बुद्धि में क्या आ जाती है? प्रखरता आ जाती है। यानी कि किशोर अपनी बुद्धि का, अपनी जिज्ञासा का, या हम ये कह सकते हैं कि अपनी रुचि का जो है सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। यानी कि उनकी बुद्धि में क्या आ जाता है? प्रखरता आ जाती है, निखार आ जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि किशोरावस्था में बुद्धि का संपूर्ण विकास हो जाता है। इसके बाद में यदि हम बात करें, दूसरा जो पॉइंट निकल करके सामने आता है वो है मानसिक शक्तियाँ। देखिए, इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं की संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधारण, स्मृति, विस्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क और समस्या समाधान आदि मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। यदि हम कहें तो इस अवस्था में जो बच्चे के, बालक के अंदर जो दया भाव है ना, दूसरों के प्रति सोच है, देश प्रेम है, ठीक है, ये सारी किसी भी चीज़ को देख करके उस पर विश्वास करना, या बाधाएं, ये काल्पनिक चिंतन, चिंतन, तार्किक चिंतन, ये सारी चीज़ें जो है बालकों के अंदर, ये सारी मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास इस अवस्था में हो जाता है। ठीक है, जैसे हम ये भी कह सकते हैं, यदि सीधी सी लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो कि इस अवस्था में जो बालक हैं, किशोर हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चिंतन पाया, मतलब चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है। और इस अवस्था में किशोर स्वयं समस्या का समाधान ढूंढने में यकीन रखते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि सपोज दैट मैं खुद आप लोगों से बोलती हूँ कि बेटा मैंने जो है मैं आगरा गई, मैंने ताजमहल देखा, ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, वहाँ पर यमुना नदी बहती है, वहाँ पर इतनी अच्छी ग्रीनरी है, वहाँ का इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, तो आप उसको इमेजिन करने लग जाओगे। ठीक है, तो किशोर क्या होते हैं? किशोर क्या अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोर में पाई जाती है। यानी कि जो भी कहा जाता है उसका वो क्या कर लेते हैं? उसकी कल्पना करने वो लग जाते हैं, है ना। काल्पनिक चिंतन, परिकल्पनात्मक तर्कना की अवस्था भी इसको कहते हैं। परिकल्पनात्मक तर्कना की अवस्था कैसे? कि जैसे कोई भी समस्या होती है तो आप परिकल्पना, जैसे हाइपोथेसिस, पहले से ही सोच लेते हो कि ये समस्या क्यों हुई होगी, है ना, पहले से अपना पक्ष आप रख देते हो। ठीक है, तो परिकल्पनात्मक तर्कता की जो है अवस्था भी इस अवस्था को कहते हैं।
दूसरा, इस अवस्था में जो है वैज्ञानिक सोच का भी विकास बच्चों के अंदर हो जाता है। खोज करने की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर आती है। दूरदर्शिता की अवस्था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भविष्य की जो चिंता होती है, वो भविष्य को लेकर के बालक जो है वो चिंतित रहता है ना। तो दूरदर्शिता की प्रवृत्ति भी बच्चों के अंदर आ जाती है। इस अवस्था में किशोरों में क्या है, अहम केंद्रवाद की भावना भी आ जाती है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि किशोर एक काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंत कथा के रूप में सामने आते हैं। जैसे कि काल्पनिक श्रोता की बात करें तो उनसे यदि कुछ भी कहा जाए तो किशोर क्या कर लेते हैं, उस चीज़ की कल्पना करने लग जाते हैं, है ना। और यदि कोई कहानी भी उनको कोई सुनाई जाए, चाहे वो सही हो या नहीं हो, तो वो उनकी क्या कर लेते हैं, उसको उसकी कल्पना करने लग जाते हैं। और यदि व्यक्तिगत दंत कथा, वो क्या करते हैं, किशोरों का ये होता है कि वो सबसे हट करके दिखे, यानी कि सबका अट्रैक्शन वो पाना चाहते हैं। और इसी अट्रैक्शन की, हाँ मुझ में कुछ स्पेशल है जो सब में नहीं है, यही दिखाने के चक्कर में कई बार क्या करते हैं, वो झूठ बोल देते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल दिखाने के चक्कर में, ज़रूरी नहीं होता कि वो जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं। इसलिए व्यक्तिगत दंत कथा, ठीक है। दो चीज़ें जो हैं वो किशोरों के अंदर पाई जाती है। तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया किशोरावस्था में यदि पहला पॉइंट हम निकालते हैं तो बुद्धि में, किशोरों की बुद्धि का पूर्ण विकास इस अवस्था में हो जाता है। बुद्धि में क्या आ जाती है, स्थिरता और प्रखरता आ जाती है। दूसरा क्या है कि किशोरों में मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इसके बाद में यदि हम बात करें चिंतन में स्वाभाविकता, जैसे मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि इस आयु में चिंतन में नवीनता, स्वाभाविकता आना प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अवस्था ही काय की है, परिवर्तन की अवस्था है। पहले बता चुकी हूँ ना मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में। तो इस आयु में चिंतन में नवीनता और स्वाभाविकता आना प्रारंभ हो जाता है। वह सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों आदि का क्या करता है, विरोध करता है, नए मापदंडों का प्रयोग करता है। अतः उनके चिंतन को एक नई दिशा मिलती है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि कल्पना शक्ति में तीव्रता, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि किशोर अवस्था में कल्पना शक्ति का क्या रहता है, बाहुल्य रहता है। कल्पना शक्ति बहुत तीव्र होती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दिवा स्वप्न देखते हैं। उनकी इस कल्पना शक्ति को सही मार्गदर्शन दे करके कला, संगीत, खेल, साहित्य और अन्य रचनात्मक कार्यों में मौलिकता का प्रदर्शन किया जा सकता है। क्योंकि हर किसी के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक हम ये कह सकते हैं कि एक प्रतिभा छुपी हुई होती है। और यदि उसकी इस रुचि को, उसकी इस प्रतिभा को यदि हम सामने ला सके और उसको आगे बढ़ने के लिए यदि प्रेरित कर सके, तो यही चीज़ उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा क्या होगी, लाभकारी होगी। ताकि उनकी जो हॉबी है, उनकी रुचि के अनुसार यदि आप भी, आपका यदि किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और वही काम आपको करना होता है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि नहीं है, ठीक है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, दिवा स्वप्न की अवस्था भी कहते हैं। जो बालक हैं अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, उनको अपने रुचि का अनुभव उनको होने लगता है। अनेक अध्ययनों से स्पष्ट है कि कल्पना शक्ति की बालिकाओं में अधिक होती है अपेक्षाकृत बालकों से। तो ये चीज़ जब विशेषता है, जब मैंने आपको बताई थी तभी मैंने आपको बता दिया कि यदि कल्पना शक्ति की यदि हम बात करें तो लड़कियों में कल्पना शक्ति का जो प्रभाव होता है वो अधिक होता है अपेक्षाकृत लड़कों से। इसके बाद में यदि हम बात करें क्या, नेक्स्ट पॉइंट की, रुचि में विविधता। भाई किशोरावस्था में रुचियों का विकास बहुत तीव्रता से होता है और स्त्री एवं पुरुष अपने अपने रुचियों का चुनाव भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। क्योंकि किसी की इंटरेस्ट खेलने में हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट में हो सकता है, किसी का डांसिंग में हो सकता है, किसी का सिंगिंग में हो सकता है। इस तरह से सभी की जो रुचि होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो स्त्री एवं पुरुष अपनी अपनी रुचियों का चुनाव अलग अलग तरीके से करते हैं। बालिकाओं में यदि स्त्रियोचित रुचियों का विकास होता है, जैसे कि कुकिंग करना, ठीक है,
ये क्या है, डांसिंग करना। और बालकों में पुरुषोचित रुचि होगा, किसी भी चीज़ को तोड़ना फोड़ना, फिर उसको दोबारा से बनाना, अपने आप को बलशाली दिखाना, जिम वगैरह में जाना, अपने आप को स्पेशल दिखाना, इस तरह से कुछ भी जो भी है, ठीक है। अतः दोनों में जो रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, हॉबी होती है, दोनों की क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये तो थी कुछ मेन चीज़ें जो कि किशोरावस्था के बारे में मैंने आपको बताई। फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। यदि हम बात करें कि इस अवस्था में सबसे अधिक विकास किशोरावस्था में बुद्धि का हो जाता है। हार्मोस ने 15 वर्ष की अवस्था में, जॉनसन्स व कनौर ने 16 वर्ष की अवस्था में, और स्पीयरमैन ने और टर्मन जोन्स ने जो है बुद्धि का विकास उन्होंने क्या बताया कि 14 से 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। चिंतन व समस्या समाधान की अवस्था, इस अवस्था को कहते हैं अमूर्त रूप से चिंतन की अवस्था, इस अवस्था को कहते हैं परिकल्पनात्मक तर्कता की अवस्था, तर्कना की अवस्था इसको बोला जाता है। वैज्ञानिक सोच का विकास इस अवस्था में होता है। खोज की प्रवृत्ति इस अवस्था में आती है। दूरदर्शिता का जो है दूरदर्शिता की प्रवृत्ति होती है भविष्य को लेकर के, क्योंकि किशोर क्या रहते हैं, चिंतित रहते हैं। किशोरों में अहम केंद्रवाद की भावना आती है, वो एक काल्पनिक श्रोता के रूप में सामने आते हैं। व्यक्तिगत दंत कथा अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए वो करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, बुद्धि में स्थिरता। किशोरों में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है, इसलिए इस अवस्था को बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि में प्रखरता का विकास ही संभव है, क्योंकि बुद्धि तो क्या होती है, जन्मजात होती है। दूसरा पॉइंट क्या था, मानसिक शक्तियां। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं की संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति, विस्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क और समस्या समाधान आदि मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। वह इसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में आसानी से करता है। चिंतन में स्वाभाविकता, इस आयु में चिंतन में नवीनता और स्वाभाविकता आना प्रारंभ हो जाता है। वह सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, रीति रिवाजों एवं अंधविश्वासों आदि का विरोध करता है और नए मानदंडों का प्रयोग करता है। अतः उसके चिंतन को एक नई दिशा मिलती है। नेक्स्ट है कल्पना शक्ति में तीव्रता। किशोरों में कल्पना शक्ति का बाहुल्य रहता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिवा स्वप्न देखते हैं। उनकी कल्पना शक्ति को सही मार्गदर्शन देकर के कला, संगीत, खेल, साहित्य एवं अन्य रचनात्मक कार्यों में मौलिकता का प्रदर्शन किया जा सकता है। अध्ययनों से स्पष्ट है कि कल्पना शक्ति की बालिकाओं में अधिकता होती है अपेक्षाकृत किनसे, बालकों से। लास्ट है रुचि में विविधता। किशोरों में रुचियों का विकास तीव्रता से होता है। स्त्री और पुरुषों में अपनी अपनी रुचियों का चुनाव भिन्न भिन्न तरीके से किया जाता है। बालिकाओं में यदि बात करें तो उनसे रिलेटेड रुचियों का विकास होता है, और यदि बालकों की हम बात करें तो पुरुष से रिलेटेड रुचियों का विकास होता है। अतः स्त्री और पुरुष में रुचियों में विविधता होना स्वाभाविक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किशोरावस्था में जो मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास की प्रक्रिया क्या है, कैसे मानसिक विकास होता है, इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।